जय मसीह की। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का धन्यवाद करते हैं आज की शाम के लिए जो प्रभु ने मेरे और आपके जीवन में हम सबको दी है। हमारे इस प्यारे पेज के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं, आगरा मसीह मंडली पेज के लिए, और हमारे भैया के लिए, अनुपम भैया के लिए, शबनम भाभी के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु का। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। अपने प्रवेश मसीह के मधुर और सामर्थी नाम में आज के शाम मैं प्रभु का दास संदीप आप सबका वेलकम करता हूँ इस पेज पर। हालेलुया। आइए हम सब मिलकर प्रभु की आराधना करें, उसके नाम को ऊंचा उठाएं, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर है, हमारा खुदावंद है। हालेलुया, हालेलुया। जैसा कि भजन 146 में दाऊद कहता है, याह की स्तुति करो, हे मेरे मन तू यहोवा की स्तुति कर। मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूंगा। जब तक मैं बना रहूंगा तब तक अपने परमेश्वर का भजन में गाता रहूंगा। हालेलुया। मेरे अजीज हो, आइए हम परमेश्वर की उपस्थिति में अपने आप को लेकर आए, उस महान परमेश्वर का धन्यवाद करें जिसने हमको बनाया है। वचन कहता है कि वो हमारा अच्छा चरवाह, हम उसकी भेड़ें हैं। उसने हमसे प्रेम किया है अपने पुत्र के द्वारा, अपने इकलौते पुत्र प्रवेश मसीह के द्वारा। पिता परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है। आइए शाम के समय अपने आप को, अपने सब कुछ को प्रभु के सन्मुख लेकर आए। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। जैसा भजन 147 में लिखा है, यह की स्तुति करो, क्योंकि अपने परमेश्वर का भजन गाना अच्छा है, क्योंकि वह मन भावना है। उसकी स्तुति करनी मन भावनी है। मेरे अजीज हो, अपने परमेश्वर का धन्यवाद करना, परमेश्वर का वचन कहता है ये अच्छा है। उसकी आराधना करना, उसकी स्तुति करना, उसके पवित्र नाम को धन्य कहना हमें शोभा देता है। प्रभु ने हमें रचा है कि हम उसकी महिमा करें। प्रभु ने हमें इसीलिए चुना है कि हम प्रभु की आराधना करें, प्रभु का धन्यवाद करें, उसके उपकारों को, उसकी भलाइयों को हम याद करें। अपने जीवन से अपने जिंदा प्रवेश मसीह के नाम को हम ऊंचा उठाएं। हालेलुया। ये घड़ी, ये धन्य समय प्रभु ने मेरे और आपके जीवन में हमें दिया है। आइए समय का हम पूरी तरह से हम जो है उसका आत्मिक रूप से हम उसका लाभ उठाएं। हालेलुया। आज की शाम मैं प्रभु का दास आपको प्रोत्साहित करता हूं, जहां पर भी है अपने हृदय को, अपने मन को आप प्रभु के साथ छोड़िए। जैसे दाऊद कहता है कि हे मेरे मन तू यहोवा को धन्य कह और उसके किसी कार को तू ना भूलना। आइए पूरे तन और मन से अपने परमेश्वर की हम आराधना करें, क्योंकि हमारा परमेश्वर मसीह ही आराधना के, स्तुति के, सारे आदर के, सारी महिमा के वो योग्य, वो परमेश्वर है। हालेलुया। वचन कहता है, आकाश के नीचे और पृथ्वी के ऊपर हमारे परमेश्वर मसीह के नाम को छोड़कर कोई दूसरा नाम नहीं है जिससे मनुष्य उद्धार पाए। हालेलुया। आइए प्रभु की आराधना करें, प्रभु की आराधना करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। सेनाओं का यहोवा हमारे संगे संगे है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संगे संगे है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई हो, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसके लिए सब संभव, वो यहोवा हमारे संगे संगे है। जिसके लिए सब संभव,
वो यहोवा हमारे संग संग है। हो सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमार ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमार ऊंचा गढ़ है। लाजर को जिसने चिल्लाया, ज़क्कई को जिसने बचाया, हो लाजर को जिसने चिल्लाया, ज़क्कई को जिसने बचाया। जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। हो सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया। अजीजों, सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, वचन कहता है। और याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जैसे भजन 145 में दाऊद कहता है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे राजा, मैं तुझे सराहूंगा। मैं तेरे नाम को सदा सर्वदा धन्य कहता रहूंगा। प्रतिदिन मैं तुझको धन्य कहा करूंगा और तेरे नाम की स्तुति मैं सदा सर्वदा करता रहूंगा। यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है। हालेलुया। और उसकी बड़ाई अगम है। तेरे कामों की प्रशंसा और तेरे पराक्रम के कामों का वर्णन पीढ़ी से पीढ़ी तक होता चला जाएगा। मैं तेरे ऐश्वर्य की महिमा के प्रताप पर और तेरे भांति भांति के आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करूंगा। लोग तेरे भयानक कामों की शक्ति की चर्चा करेंगे और मैं तेरे बड़े बड़े कामों का वर्णन करूंगा। लोग तेरी बड़ी भलाई का स्मरण करके उसकी चर्चा करेंगे और तेरे धर्म का जयजयकार करेंगे। यहोवा अनुग्रहकारी और दयालु है, विलम्ब से क्रोध करने वाला और अति करुणा में है। यहोवा सबों के लिए भला है, उसकी दया उसकी सारी सृष्टि पर बनी रहती है। हे यहोवा, तेरी सारी सृष्टि तेरा धन्यवाद करेगी और तेरे भक्त लोग तुझे धन्य कहा करेंगे। वे तेरे राज्य की महिमा की चर्चा करेंगे, तेरे पराक्रम के विषय में बातें करेंगे। तेरा राज्य युग युग का और तेरी प्रभुता सब पीढ़ियों तक बनी रहेगी। यहोवा सब गिरते हुए को संभालता है। मेरे अजीजों, क्या आज आप गिरे हुए हैं? क्या आज आप किसी परीक्षा में फंसे हुए हैं, किसी बंधन में हैं, अंधकार में हैं, अपने पापों में आप गिरे हुए हैं? प्रभु का वचन कहता है कि यहोवा सब गिरते हुए को संभालता है। हालेलुया। और सब झुके हुए को हमारा परमेश्वर सीधा खड़ा करता है। प्रभु का धन्यवाद हो। सबों की आंखें तेरी ओर लगी रहती है, तो उनको आहार समय पर देता है। अजीजों, क्या आज आपके जीवन में किसी बात की घटी है? क्या आप किसी तंगी से, किसी आर्थिक परेशानी से आप निराश है? प्रभु का वचन कहता है कि जिनकी आंखें प्रभु की ओर लगी रहती हैं, प्रभु उनको आहार यानी कि उनकी जरूरतों को, उनकी हर एक कमी घटी को, यहोवा यरे हमारा परमेश्वर, उपाय करने वाला परमेश्वर, अपने बंदों की हर एक आवश्यकताओं को उचित समय पर पूरा करने वाला परमेश्वर है। जरूरत है बस इस बात की कि अपनी आंखें, अपने मन को, अपने कानों को हम प्रभु के वचन की ओर लगाए रखें। अगर आपको परमेश्वर के प्रेम की बड़ी तस्वीर देखनी है तो कलवरी का क्रूस, जहां पर हमारा उद्धार करता, हमारा प्यारा मुंशी, हमारे अपराधों के लिए, हमारे पापों के लिए जो बलिदान हुआ, वो क्रूस उस बात का चिन्ह है कि परमेश्वर आज की शाम आपसे कितना प्रेम करता है। अजीजों, मसीह का क्रूस इस बात को दर्शाता है कि उस परमेश्वर ने हम जैसे पापियों से इतना अधिक प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र, अपना पवित्र पुत्र
भी हमारे पापों के लिए दे दिया। हालेलुया। वचन कहता है तू अपनी मुट्ठी खोलकर सब प्राणियों को आहार से तृप्त करता है। अजीजों, आज की शाम में इस वचन से आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि परमेश्वर आपके लिए अपनी मुट्ठी को खोलेगा। जब आप उसके करीब आएंगे, अपने मन को आप प्रभु के वचन पर लगाएंगे, अपने पापों से पश्चाताप करेंगे, अपने आप को नम्र करेंगे, अपने आप को दीन करेंगे, अपने सब कुछ को, अपने संपूर्ण जीवन को जब प्रभु के हाथों में समर्पित करेंगे, तब प्रभु अपनी मुट्ठी आपके लिए खोलेगा। हालेलुया। और आपको उत्तम आशीषों से, आपके परिवार को, आपके बच्चों को प्रभु तृप्त करेगा। वचन कहता है यहोवा अपनी सब गति में धर्मी है और अपने सब कामों में प्रभु करुणा में है। हालेलुया। जितने यहोवा को पुकारते हैं, अर्थात जितने प्रभु को सच्चाई से पुकारते हैं, उन सबों के वो निकट रहता है। अजीजों, अगर आज किसी बात का भय आपको सता रहा है, किसी बात की चिंता आपको अंदर ही अंदर खाई जा रही है, तो आपको प्रभु के वचन से मैं उत्साहित करना चाहता हूं। वचन कहता है, वायदा है प्रभु का, जितने यहोवा को पुकारते हैं, अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं, यानी कि जब आप परमेश्वर के वचन के आधार पर जब परमेश्वर से आप बातें करेंगे, परमेश्वर अपना कान आपकी प्रार्थनाओं पर लगाएगा। हालेलुया। वे अपने डरवैयों की इच्छा पूरी करता है और उनकी दुहाई सुनकर उनका उद्धार करता है। यहोवा अपने सब प्रेमियों की रक्षा करता है, परंतु सब दुष्टों का सत्यानाश करता है। हर वो दुष्ट आत्मा, हर वो अंधकार की शक्ति जो आज आपके परिवार में गड़बड़ी को, बीमारी को, श्राप को लेकर आ रही है, जब आप प्रभु की ओर देखेंगे, प्रभु पर भरोसा रखेंगे, प्रभु सब अंधकार की शक्तियों को नाश करेगा। हालेलुया। मैं यहोवा की स्तुति करूंगा, सारे प्राणी उसके पवित्र नाम को सदा सर्वदा धन्य कहते रहेंगे। हालेलुया। तेरा धन्यवाद हो प्रभु, तेरा धन्यवाद हो। आइए प्रभु का धन्यवाद करें, पिता पुत्र पवित्र आत्मा का धन्यवाद करें, यीशु मसीह का धन्यवाद करें। वो हमारा प्रभु है, वो हमें बचाने वाला, हमें छुटकारा देने वाला, हमें चंगाई देने वाला, हमें नया बल देने वाला परमेश्वर है। अजीजों, एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, इस बात को अच्छे से आप समझ लीजिएगा कि आराधना केवल गीतों को गाना, ताली को बजाना और साजों को बजाना ही नहीं है। आराधना एक ऐसा जीवन है जो परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन है। आराधना का जीवन एक ऐसा जीवन है जो परमेश्वर को ग्रहण योग्य जीवन है। हालेलुया। आराधना एक जीवन शैली है। आराधना केवल कुछ समय के लिए गीतों को गाना या साजों को बजाना या तालियों को बजाना ही नहीं है। आराधना हमारा जीवन है। आराधना हमारे जीवन का मात्र एक हिस्सा नहीं है अजीजों, हमारा संपूर्ण जीवन ही परमेश्वर की आराधना होना चाहिए। जब आप मुश्किल घड़ी में, परेशानी में, बोझ में, निराशा में, दुख में, पीड़ा में, कमजोरी में परमेश्वर की आज्ञाकारिता पर चलते हैं, परमेश्वर के वचन का पालन करते हैं, तो बाइबल कहती है आप परमेश्वर की आराधना करते हैं। जब अपने पापों का अंगीकार आप परमेश्वर की हजूरी में करते हैं, तब आप परमेश्वर की आराधना करते हैं। वर्शिप इज अ लाइफ विच इज प्लेजेबल टू द लॉर्ड। हालेलुया। आराधना एक ऐसा जीवन है जो परमेश्वर को ग्रहण योग्य, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन है। हालेलुया। तेरा धन्यवाद करते हैं। अपने संपूर्ण मन से परमेश्वर की आराधना करिए, अपने पापों से मन फिराइए, उन बातों को छोड़ दीजिए जो आपके और प्रभु के बीच में एक बाधा है, एक बंधन है। हालेलुया। वॉल्यूम स्तुति का हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। आय हालेलुया। स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति।
से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। प्रभु की आराधना करें। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मिला मुझे आभारी हूँ प्रभु में। प्रभु तेरा धन्यवाद। हालेलुया। मुझे आभारी हूँ प्रभु में, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं, प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे अजीजों, जब अपने प्रभु यीशु मसीह पर हम ध्यान करते हैं, उसके जीवन पर हम ध्यान करते हैं, हमारा हृदय प्रभु के धन्यवाद से, उसकी प्रशंसा से, उसकी आराधना से भर जाता है। पवित्र आत्मा हमें उभारता है कि अपने जीवित, अपने पुनरुत्थित प्रभु यीशु मसीह की आराधना करें। अगर आप इब्रानियों उसका 2 अध्याय उसके पहले पद से लेकर 8 पद को आप पढ़ेंगे तो वहां पर 5 बातें हमें बताई गई हैं जो इस बात के लिए हमें प्रेरित करती हैं कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करें। इब्रानियों का लेखक उसके 2 अध्याय उसके 9वें पद में हमें प्रभु यीशु मसीह की एक विशेषता के बारे में बताता है। इब्रानियों उसका 2 अध्याय उसके 9वें पद में वो कहता है कि प्रभु यीशु मसीह को स्वर्गदूतों से थोड़ा ही कम किया गया। ध्यान से सुनिएगा, हमारे प्रभु यीशु मसीह को पिता परमेश्वर ने स्वर्गदूतों से थोड़ा ही कम किया। हालांकि सारे स्वर्गदूत, सारी आत्मिक सेनाएं हमारे प्रभु यीशु मसीह की आराधना करती हैं। अजीजों, प्रभु यीशु मसीह हमारे समान बना। आप जानते हैं क्यों वो हमारे समान बना? ताकि मैं और आप, हम उसके समान बने। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। इसलिए इब्रानियों का लेखक उसके 2 अध्याय उसके 9वें पद में हमें यह बताता है कि प्रभु यीशु मसीह को स्वर्गदूतों से थोड़ा ही कम किया गया। हालांकि सारे स्वर्गदूत, परमेश्वर की सारी आत्मिक सेना प्रभु यीशु मसीह की आराधना करती है। पहली बात, उसी 9वें पद में इब्रानियों का लेखक हमें एक और बात अपने प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताता है। वो कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए मृत्यु को चखा है। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए शरीर में होकर उसने उस क्रूस की मृत्यु को चखा। हालांकि प्रभु यीशु मसीह स्वयं अविनाशी परमेश्वर है। हालेलुया। देखिए कितनी अद्भुत बात है। वो परमेश्वर आत्मा है, प्रभु यीशु मसीह आत्मा है। इब्रानियों के लेखक हमें एक गहरा प्रकाशन देता है। प्रभु यीशु मसीह की आराधना करने के लिए वो प्रेरित करता है। वो कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने शरीर में होकर हम सबके अपराधों के लिए, हमारे पापों के लिए उसने क्रूस की मृत्यु को चखा। हालांकि वो स्वयं एक अविनाशी परमेश्वर है। अविनाशी परमेश्वर जिसका ना कोई आदि है, जिसका ना कोई अंत है। वो अल्फा और ओमेगा है। आदि में परमेश्वर था। वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। लेकिन फिर भी उसने आपसे इतना प्रेम किया कि वो शरीर में होकर इस दुनिया में आया और आपको उस अनंत काल की मृत्यु से बचाने के लिए, परमेश्वर के साथ हमारा मेल मिलाप करने के लिए, हमें नया जीवन देने के लिए, हमेशा की जिंदगी देने के लिए प्रभु यीशु मसीह, वो अविनाशी परमेश्वर शरीर में होकर उसने आपके लिए मृत्यु को चखा। कितनी बड़ी बात है। हम जितना प्रभु का धन्यवाद करें उतना ही कम है। फिर तीसरी बात इब्रानियों का लेखक हमें बताता है 10वें पद में। वो कहता है कि उसने हमारे लिए दुख उठाया, उसने निंदा सही, उसका तिरस्कार हुआ, उसको ठुकराया गया, उसने शर्म उठाई हमारी।
हमारे लिए वो कमजोर बना, हालांकि उसे ये सब कुछ सहने की आवश्यकता नहीं है। इब्रानियों का लेखक कहता है दूसरे अध्याय के 10वें पद में, क्योंकि वो स्वयं सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। ही इज अ ओमनीपोटेंट गॉड, सृष्टिकर्ता, सृष्टि को रचने वाला परमेश्वर है, लेकिन अपने आप को इतना सीमित कर दिया कि मेरे और आपके लिए उसने दुख सहा। जैसे भेड़ वध होने के समय शांत रहती है, बाइबल कहती है उसने अपना मुंह ना खोला, एक मेमने के समान वो शांत रहा। हालेलुया। और उसके बाद बाइबल हमें बताती है चौथी बात कि 11 से 15 पद में इब्रानियों के लेखक बताता है कि वो हमें अपना भाई कहता है। हालेलुया। हालांकि वो हम सबका सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। कितनी अद्भुत बात है। देखिए, प्रभु यीशु मसीह हमारा बड़ा भाई है, बाइबल कहती है। हमारा उसके साथ एक भाई का रिश्ता है। इब्रानियों उसको दूसरा अध्याय उसके 11 पद से लेकर 13 पद को आप पढ़ लीजिएगा। हालांकि वो हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमें अपना भाई कहता है। हालेलुया। प्रभु की आराधना करिए। और फिर पांचवी बात वो बताता है, पद 14 के अंदर वो कहता है कि वो हमारे समान एक मनुष्य बना। उसको भूख लगी, उसको प्यास लगी, वो थका, वो व्याकुल हुआ, एक मनुष्य बनकर दुनिया में वो आया। हालांकि इब्रानियों के लेकर कहता है कि वो एक असीम आत्मा है। हालेलुया। लेकिन वो मनुष्य बनकर दुनिया में आया। ये 5 बातें हमें बताती है कि हमें प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए। उसे स्वर्गदूतों से थोड़ा कम किया गया, हालांकि परमेश्वर के सारे स्वर्गदूत प्रभु यीशु मसीह की आराधना करते हैं। उसने हमारे लिए मृत्यु को चखा शरीर में होकर, हालांकि वो स्वयं एक अविनाशी परमेश्वर है, बाइबल कहती है। उसने हमारे लिए दुख उठाया, बाइबल कहती है, हालांकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आमीन। उसने हमें अपना भाई कहा, वो हमारा भाई है, हालांकि बाइबल कहती है वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। और फिर इब्रानियों के लेखक बताता है कि वो हमारे समान मनुष्य बना, हालांकि वो असीम सिद्ध आत्मा है, वो एक सिद्ध आत्मा है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया। ओ थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं, प्रभु का धन्यवाद करते हैं, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। ओ यीशु तेरा धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो भला सर्वदा मेरे दिल में आनंद का गीत दिया, वो भला सर्वदा घोरे अंधकार में उसकी ज्योति चमकी, वो भला सर्वदा। यीशु भला है, यीशु भला मेरे लिए, हम सब के लिए वो भला सर्वदा। यीशु भला है मेरे लिए। यदि वादी में हम चले चारों ओर अंधकार, ना डरे ना डिगे हम, वो संभालेगा हमें, कि उसका वायदा वो ना छोड़ेगा। और ये सच है, वो ना भूलेगा। वो भला सर्वदा मेरे दिल में आनंद का गीत दिया, वो भला। यीशु भला है सर्वदा घोरे अंधकार में उसकी ज्योति चमकी, वो भला सर्वदा। यीशु भला है यीशु भला है मेरे भाई मेरी बहन तेरे लिए, वो भला सर्वदा। यीशु भला है। हम थे पापी और निकम्मे, तो भी वो हमारे लिए मरा, अपनी आत्मा से हमें भरा, ताकि उसकी गवाही दे कि उसका प्यार और करुणा और भलाई हमेशा के लिए वो भला सर्वदा
मेरे दिल में आनंद का गीत दिया वो भला, सर्वदा घोरे अंधकार में उसकी ज्योति चमकी वो भला, सर्वदा यीशु भला है मेरे लिए वो भला, सर्वदा यीशु भला है मेरे लिए। हालेलुया। प्रभु भला है, प्रभु भला है, प्रभु भला है हम सब के लिए। वो भलाई करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो हमारे लिए मार्ग को तैयार करने वाला वो परमेश्वर है। जैसे अपने लोगों के लिए उसने लाल सागर को 2 भागों में बांट दिया, आपकी परीक्षा में, आपके दुख में, आपके कष्ट में, आपकी बीमारी में, मेरे अजीजों, अगर आप यीशु मसीह पर उद्धार के कर्ता, विश्वास के कर्ता, सिद्ध करने वाले प्रभु यीशु मसीह की ओर अगर आप अपनी आंखों को लगाए रखेंगे, वचन कहता है प्रभु हमारे लिए मार्ग को तैयार करेगा। हालेलुया। जैसे शद्रक, मेशक, अबेदनगो अपने विश्वास में बने रहे और अपने परमेश्वर पर भरोसा रखा, आग के भट्टे में डाल दिए गए, लेकिन एक बाल भी उनका ना चला, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह स्वयं अपने लोगों के साथ था। हालेलुया। अजीजों, हमारा प्रभु हमें कभी ना छोड़ेगा, कभी ना त्यागेगा। अच्छा चरवाहा बनकर हमारी आगे के चलने वाला परमेश्वर है। हमारे प्राण में प्राण को लेकर आने वाला वो परमेश्वर है। हमें सुखदायक जल के झरनों के पास वो ले चलता है। हालेलुया। आप जानते हैं सुखदायक जल का झरना, जल का सोता कौन है? वो स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। उसने कहा मैं ही जीवन का जल हूं, जो कोई ये जल पिएगा कभी प्यासा ना रहेगा। आज आप आत्मिक रूप से प्यासे हैं, आपकी आत्मा प्यास से व्याकुल है। सुखदायक जल के सोते के पास जो प्रभु यीशु मसीह है, उससे आप पी लीजिए, उससे अपनी आत्मा को तृप्त करिए। प्रभु के वचन से अपने आप को तृप्त करिए। प्रभु का वचन है वो अकाल के समय, सूखे के समय आपको मुरझाने नहीं देगा, आपको बिखरने नहीं देगा, आपको कमजोर पड़ने नहीं देगा। प्रभु का वचन आपकी आत्मिक रोटी है। हालेलुया। भजन 1 का लिखने वाला कहता है वो तो रात दिन यहोवा की व्यवस्था पर ध्यान करता है, उसी के वचन पर उसका मन लगा रहता है। वो उस पेड़ की नाई है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है, जिसकी जड़ परमेश्वर के वचन पर है, जिसने अपने जीवन का निर्माण परमेश्वर के वचन रूपी चट्टान पर किया है, जिसके जीवन की आधारशिला प्रभु यीशु मसीह है, परमेश्वर का वचन है। अकाल आने से, आंधी आने से, तूफान आने से, भूकंप आने से, मुश्किलें आने से वो ना गिरेगा। हालेलुया। जो कुछ वो पुरुष करेगा, वचन कहता है, प्रतिज्ञा है प्रभु की, वो उसमें सफल होता है। उसके पत्ते कभी ना मुरझाएंगे, वो अपनी ऋतु में फलता है। अजीजों, प्रभु यीशु मसीह में बने रहने से हमारा जीवन फलवंत होगा। प्रभु ने कहा मैंने तुम्हें इसलिए चुना है, तुम्हें ठहराया है, तुम्हें नियुक्त किया है, ताकि तुम्हारा जीवन फलदायक बने। लोग हमारे जीवन से आशीषित हो जाएं, लोग हमारे जीवन से हमारे प्रभु को जान ले। इसलिए प्रभु ने आज तक हमें जीवित रखा है, इसलिए शाम प्रभु ने आपके जीवन में दी है, इसलिए घड़ी प्रभु ने आपके जीवन से दी है, ताकि एक आत्मा आपके जीवन से बचाई जाए। नहीं तो जिस दिन हमने उद्धार पाया था उसी दिन प्रभु को हमें उठा लेना चाहिए था। लेकिन अगर आज हम जिंदा हैं तो उसका अर्थ यह है कि परमेश्वर हमारे जीवन का इस्तेमाल करना चाहता है, हमारे जीवन को बहुतों के जीवनों के लिए चढ़ौती का कारण बनाना चाहता है। इसलिए निराशा को छोड़ दीजिए, पुरानी बातों को भूल जाइए। यदि आप मसीह में हैं तो वचन कहता है कि आप एक नई सृष्टि हैं। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए प्रभु के वचन में चलेंगे, प्रभु के वचन पर हम थोड़ी देर मनन करेंगे। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। और आज मैं आपको मूसा के जीवन से प्रोत्साहित करूंगा। मूसा के जीवन से मैं 4-5 बातें आपके साथ में शेयर करूंगा। और मेरा जो विषय है वो ये है कि वो कौन सी बातें हैं जिसके द्वारा परमेश्वर हमारे जीवन का इस्तेमाल करता है। हालेलुया। वो कौन सी बातें हैं जिसके द्वारा परमेश्वर
हमारे जीवन का इस्तेमाल करता है। वो कौन सी बातें हमें करनी चाहिए जिसके द्वारा परमेश्वर हमारे जीवन का इस्तेमाल कर सके। हालेलुया। आइए प्रभु के वचन में चलेंगे। थैंक यू जीसस। निर्गमन की पुस्तक निकालेंगे। निर्गमन की पुस्तक उसका 3 अध्याय निकालेंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। परमेश्वर का धन्यवाद हो। अजीजों, परमेश्वर के वचन से मैं आपको आज की शाम प्रोत्साहित करना चाहता हूं, आपको बताना चाहता हूं वो 4 बातें हमें करना बहुत जरूरी है। हम में से हर कोई चाहता है कि परमेश्वर हमारे जीवन का अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे। क्या आप चाहते हैं परमेश्वर आपके जीवन का उसकी महिमा के लिए इस्तेमाल करे? तो मैं मूसा के जीवन से आपको 4 बातें बताऊंगा। आप इन बातों को ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। देखिए, निर्गमन उसका 3 अध्याय मैं आपके सामने पढ़ देना चाहता हूं। हालेलुया। यह लिखा है, मूसा अपने ससुर यित्रो नामक मिद्यान के याजक की भेड़ बकरियों को चराता था और वे उन्हें जंगल की पश्चिमी ओर होरेब नामक परमेश्वर के पर्वत के पास ले गया। हालेलुया। अजीजों, पहली चीज, वो पहला काम जिसे मुझे और आपको करना है, अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर भरपूरी के साथ हम सबको उसकी महिमा के लिए इस्तेमाल करे, तो मूसा के जीवन से पहला पाठ मैं आपको सिखाना चाहता हूं। पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूं। पहली बात यह है, जैसा कि हमने वचन में पढ़ा, कि मूसा अपनी भेड़ बकरियों को और स्वयं अपने आप को वो कहां लेकर गया? वो परमेश्वर के पहाड़ यानी कि परमेश्वर की उपस्थिति के पास अपने आप को लेकर गया। और मूसा अकेला था उस पहाड़ पर। मूसा परमेश्वर के साथ अकेला था। अजीजों, बहुत से लोगों के मन में इस बात का जो है मलाल रहता है कि परमेश्वर औरों को तो बहुत इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन परमेश्वर हमें इस्तेमाल क्यों नहीं करता? तो अजीजों, सबसे पहले यह आदत आप अपने जीवन की बना लीजिए कि आपको परमेश्वर के साथ अकेले में, एकांत में समय बिताना है। हालेलुया। ये परमेश्वर के आत्मिक लोगों का सिद्धांत है। अगर आप बाइबल को पढ़ें, बाइबल का अध्ययन करें, अब्राहम से लेकर यीशु मसीह तक, आप अगर बाइबल के हर एक व्यक्ति के बारे में पढ़ें, परमेश्वर के दास और दासियों के बारे में पढ़ें, तो परमेश्वर के लोगों ने दिन शुरू होने से पहले ही एकांत में परमेश्वर के साथ समय बिताया। और यहां पर बाइबल हमें मूसा के बारे में बताती है। निर्गमन लिखा है, मूसा अपने ससुर यित्रो नामक मिद्यान के याजक की भेड़ बकरियों को चराता था और वे उन्हें जंगल की पश्चिमी और होरेब नामक परमेश्वर के पर्वत के पास ले गया। अजीजों, आज मेरे और आपके लिए ये सवाल है कि इस पूरे दिन में हम कितने घंटे परमेश्वर के साथ बिताते हैं? परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता कैसा है? परमेश्वर के साथ हम किस तरह से पेश आते हैं? अजीजों, अगर हम परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होना चाहते हैं तो परमेश्वर के साथ चलना और परमेश्वर के समीप रहना हमारे लिए बहुत जरूरी है। इससे पहले परमेश्वर मूसा का इस्तेमाल करता, और ये वो मूसा है जो बूढ़ा हो चुका था। 40 वर्ष मूसा के जीवन के बीत चुके थे। मूसा यहां पर एक बूढ़ा व्यक्ति है, 80 वर्ष का बूढ़ा व्यक्ति है। शारीरिक रूप से पूरी तरह से वो कमजोर हो चुका था और अपने घर परिवार को छोड़कर वो जंगल में अपने ससुर के घर में रहता था। एक समय पर वो मिस्र का राजकुमार था। लेकिन यहां पर हम जिस मूसा से मुलाकात करते हैं, वो मूसा बिल्कुल बूढ़ा हो चुका है। लेकिन हम देखते हैं मूसा परमेश्वर के करीब आता है। अजीजों, जब परमेश्वर किसी का इस्तेमाल करता है तो परमेश्वर उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि को नहीं देखता है, उसके रंग रूप को परमेश्वर नहीं देखता है, उसके बल को परमेश्वर नहीं देखता है, वो कितना पढ़ा लिखा है परमेश्वर नहीं देखता है।
लेकिन परमेश्वर ये देखता है कि ये बंदा, ये बंदी, ये दास और दासी मेरे लिए, मेरी हजूरी के लिए इसके मन में कितना प्यार है। अजीजों, हम अपने प्रभु यीशु मसीह के बारे में पढ़ते जब प्रभु हमारा इस दुनिया में था, लिखा है, अगर हम मरकुस का अध्याय, पहला अध्याय उसका 36वां पद पढ़ेंगे, लिखा है, दिन निकलने से बहुत पहले प्रभु यीशु मसीह उठकर जंगलों में जाकर अपने पिता, अपने आसमानी बाप के साथ प्रार्थना में समय बिताए करते थे। पूरी रात प्रभु प्रार्थना में समय बिताए करते थे। अजीजों, आज हमारा प्रार्थना का जीवन कैसा जीवन है? आज हमारा प्रार्थना का जीवन क्या बढ़ रहा है या हमारा प्रार्थना का जीवन सिकुड़ता जा रहा है? अजीजों, अगर आप परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होना चाहते हैं तो आपको परमेश्वर के करीब आना पड़ेगा। हालेलुया। भाई भक्त सिंह के बारे में, जो कि परमेश्वर के बहुत बड़े दास थे, हेब्रोन कलीसियाओं के संस्थापक, ब्रदरन चर्च के संस्थापक भाई भक्त सिंह की अगर आप जीवनी पढ़ी होगी तो उसके बाद उनके बारे में बहुत सुंदर बात लिखी है। वो ये है कि सूरज जो सुबह निकलता है, सूरज को सारी जिंदगी इस बात का मलाल रहेगा, दुख रहेगा कि वो परमेश्वर के अभिषिक्त दास को, भाई भक्त सिंह को, भोर को सुबह सूरज निकलने से पहले उठकर प्रार्थना करते हुए कभी ना देख पाया। जीवन भर सूरज को इस बात का जो है दुख रहेगा, क्योंकि भाई भगत सिंह के बारे में हम पढ़ते हैं और भी प्रभु के सेवकों के बारे में, वो सुबह उठकर परमेश्वर के साथ समय बिताया करते थे। अजीजों, अंधकार की शक्तियां हम पर कभी हावी नहीं हो सकती जब आप परमेश्वर के करीब हैं, प्रभु की उपस्थिति में आप रहने वाले हैं। प्रभु के साथ समय बिताइए। सोशल मीडिया पर समय आप कम बिताइए, लेकिन प्रभु के साथ आप अधिक समय बिताइए। आपकी पहचान सोशल मीडिया नहीं है, लेकिन आपकी पहचान प्रभु यीशु मसीह है। परमेश्वर का वचन आपकी पहचान है। हालेलुया। आपकी पहचान परमेश्वर की सामर्थ है। हालेलुया। मूसा, यहां पर हम देखते हैं परमेश्वर के पहाड़ पर, और हम देखते हैं अकेला था, क्वाइट टाइम। हालेलुया। आपका जो एकांत में परमेश्वर के साथ आप कैसे समय आप बिताते हैं, आपको उस पर काम करना है। यह पहला कदम है। अगर आप परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होना चाहते हैं, परमेश्वर के लिए आप चाहते हैं परमेश्वर सामर्थी तरीके से आपको इस्तेमाल करे। आपको पता है, जब परमेश्वर मसीह ने चेलों को चुना तो वचन कहता है कि इसलिए चुना ताकि चेले प्रभु के साथ रहें। प्रभु ने हमें चुना है कि हम प्रभु के साथ रहें, उसमें हम प्रभु में बने रहें। हालेलुया। जब प्रभु में बने रहेंगे तो हमारा जीवन फलदायक होगा, हमारा जीवन सामर्थी होगा। मैं आपको एक वचन पढ़ के बताना चाहता हूं प्रभु यीशु मसीह के चेलों के बारे में, प्रेरितों के कार्य में पढ़ के बताना चाहता हूं। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु का धन्यवाद हो। जी हाँ, परमेश्वर का धन्यवाद हो। यहां पर लिखा है प्रेरितों के कार्य उसके 2 अध्याय में लिखा है, तब उन्होंने ये जाना कि वो लोग हैं जो यीशु के साथ रहे। जब पतरस यूहन्ना को उन्होंने निडरता के साथ परमेश्वर के वचन सुसमाचार का प्रचार करते हुए देखा, शास्त्रियों ने, फरीसियों ने, वो हैरान रह गए कि ये तो अनपढ़ लोग हैं, इन्हें इतना ज्ञान कहां से आया। और वहां नीचे लिखा है, तब उन्होंने इस बात को जाना ये वो लोग हैं जो यीशु के साथ रहे हैं। हालेलुया। अजीजों, मूसा परमेश्वर के साथ था, एलिया परमेश्वर के साथ था, दाऊद परमेश्वर के साथ था। इसलिए परमेश्वर ने उन लोगों को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया। हालेलुया। दूसरी बात हम मूसा के जीवन में देखते हैं, जब मूसा पहाड़ पर था, परमेश्वर के साथ, अकेले में परमेश्वर के साथ था। दूसरी बात मैं आपको मूसा के जीवन से बताना चाहता हूं, और ये बात भी बहुत जरूरी है हमारे लिए जानने के लिए। हालेलुया। निर्गमन उसका 3 अध्याय यहां पर लिखा है, 3 अध्याय के 3 पद में लिखा है, और परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच में आग की लौ में से उसको दर्शन दिया।
और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल तो रही है पर भस्म नहीं होती। देखिए, परमेश्वर, जब मूसा परमेश्वर के करीब आया तो परमेश्वर ने अपने आप को मूसा पर प्रकट किया और लिखा है 3 पद में, तब मूसा ने कहा, मैं उधर जाकर इस बड़े आश्चर्य को देखूंगा कि वह झाड़ी क्यों नहीं जल जाती। देखिए, मूसा के इस बात को कहने में आपको मूसा के विषय में एक बात आप समझ पाएंगे, वो ये है कि जब मूसा ने उस पहाड़ पर परमेश्वर, जलती झाड़ी में से परमेश्वर के दर्शन को देखा तो मूसा घबराया नहीं, डरा नहीं, मूसा वहां से भागा नहीं, लेकिन मूसा के मन में परमेश्वर को और जानने की भूख और प्यास पैदा हो गई। हालेलुया, बहुत बहुत सुंदर बात है। देखिए, यहां लिखा है, मूसा ने कहा कि मैं उधर जाकर इस बड़े आश्चर्य को देखूंगा कि वह झाड़ी क्यों नहीं जल जाती। तो इस बात से हम ये समझते हैं कि मूसा के हृदय में, उसके मन में परमेश्वर को और अधिक जानने की भूख और प्यास थी। हालेलुया। क्या आज आपके मन में, आपके प्राण में परमेश्वर को और अधिक जानने की भूख और प्यास है? क्या आप केवल प्रार्थना सभाओं के द्वारा ही या सम्मेलनों के माध्यम से ही परमेश्वर को जानने का प्रयास करते हैं, या स्वयं आप खुद भी परमेश्वर की खोज करते हैं, एकांत में परमेश्वर के साथ आप समय बिताते हैं? क्या आप केवल YouTube पर ही संदेश को, मैसेजेस को सुनकर अपने आप को तृप्त करते हैं, या स्वयं आप बाइबल का अध्ययन करते हैं? क्या आपने दिन का कोई समय रखा है जब आप परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते हैं, परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, उस पर ध्यान और चिंतन मनन करते हैं? अजीजों, दाऊद कहता है परमेश्वर को भजन 42 में कि हे परमेश्वर, जैसे प्यासी हरनी जल के लिए हाँफती है, मेरा मन प्रभु तेरे लिए प्यासा है। हालेलुया। अजीजों, कभी अपने आप को ऐसा मत बनाइए कि मैंने तो बहुत सीख लिया है, मैंने तो बाइबल को बहुत पढ़ लिया है, अब मुझे और पढ़ने की, सीखने की, जानने की आवश्यकता नहीं है। नहीं अजीजों, अगर आप प्रभु यीशु मसीह के सच्चे शिष्य हैं, if you are a true disciple of Jesus Christ, you must read the word of God, meditate the word of God every day, every moment. This is your duty, this is not an option. अगर आप प्रभु यीशु मसीह के शिष्य हैं तो शिष्य की ये जिम्मेदारी है, कर्तव्य है कि हर दिन उसे अपने स्वामी का अनुसरण करना है और अपने स्वामी के वचनों को सीखना है। जिस दिन आपको कभी ऐसा मत सोचिए कि मैं सब कुछ जान गया हूं। मूसा ने कहा, मैं और परमेश्वर के करीब जाऊंगा और परमेश्वर का दर्शन देखूंगा और परमेश्वर को मैं जानूंगा और परमेश्वर को मैं समझूंगा। हालेलुया। अजीजों, मूसा और उस झाड़ी के करीब गया, ना कि झाड़ी से दूर चला गया। आपको परमेश्वर के और करीब आना है, और करीब आना है। केवल 1-2 बार प्रार्थना सम्मेलन जो है अटेंड करने से हमारे आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी नहीं होगी, लेकिन हमें और अधिक हर दिन हमें परमेश्वर को हमें जानना है, उसके वचन को हमें सीखना है, और अधिक हमें परमेश्वर में बढ़ना है। हालेलुया। ये जीवन प्रभु ने आपको इसलिए दिया है, इसलिए अपने मन को कभी भी शांत मत होने दीजिए। प्रभु के लिए, प्रभु के वचन पर आप और अधिक चिंतन और मनन करिए। हालेलुया। उसके बाद तीसरी बात आपको बता देना चाहता हूं कि जब मूसा परमेश्वर के पास आया तो देखिए, परमेश्वर ने एक बात मूसा को बोली। क्या बोला? तब मूसा ने कहा, मैं उधर जाकर इस बड़े आश्चर्य को देखूंगा कि वे झाड़ी क्यों नहीं जल जाती। जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है, तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच से उसको पुकारा, हे मूसा, हे मूसा। मूसा ने कहा, क्या आज्ञा? उसने कहा, अपने पांव से जूतियों को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है। अजीजों, तीसरी बात, अगर आप परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होना चाहते हैं, अगर आप परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होना चाहते हैं तो मूसा के जीवन से तीसरी बात आप सीखिए इस कलाम में से। हालेलुया। जब मूसा परमेश्वर के करीब आने लगा तो परमेश्वर ने बोला कि मूसा, अपने पांव से जूतियां
उतार दे, क्योंकि जिस जगह पर तू खड़ा है वो जगह क्या है? पवित्र है। बाइबल कहती है, परमेश्वर कहता है तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं तुम्हारा पवित्र परमेश्वर हूं। अजीजों, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपका इस्तेमाल करे, परमेश्वर आपको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे, तो आज से इस बात को अपने मन में रख लीजिए कि हमें पवित्र बनना है। बाइबल कहती है धन्य है वो जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वो परमेश्वर का दर्शन पाएंगे। बिना पवित्रता के, बिना पवित्रता के, बिना पवित्रता के, बिना मन की शुद्धता के हम परमेश्वर के कार्य के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकते। अजीजों, पवित्र होना, अपने आप को पवित्र करना बहुत जरूरी है। एक मसीही के लिए, एक मसीह के शिष्य के लिए, एक प्रभु के सेवक और दासी के लिए पवित्र जीवन जीना बहुत जरूरी है। आज अंधकार की शक्तियों ने ऐसा माहौल बना दिया है कि पवित्र जीवन जीना हम सबके लिए एक संघर्ष होता जा रहा है। लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह से, परमेश्वर की दया से और परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखने के अनुसार मैं और आप एक विजयी और पवित्र जीवन जी सकते हैं। अजीजों, अपनी आंखों को हमें पवित्र करना है, अपनी जुबान को, अपने होठों को हमें पवित्र करना है, अपने हाथों को, अपने हृदय को हमें पवित्र करना है, क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर है। स्वर्गदूत जब परमेश्वर की आराधना करते हैं तो एक बात को बार बार दोहराते हैं। आप जानते होंगे, एक ही फ्रेज को बार बार दोहराते हैं, होली 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 इज द गॉड, हालेलुया, मोस्ट हाई गॉड, हालेलुया। पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा, पवित्र परमेश्वर, वो पवित्र परमेश्वर है, हालेलुया। पवित्र परमेश्वर है, पवित्रता के बिना कोई उसे देख नहीं सकता। बाइबल कहती है, दाऊद कहता है, पवित्रता से शोभायमान होकर परमेश्वर की आराधना करो। आज हम लोग पवित्रता पर कितना ध्यान दे रहे हैं? देखिए, हमें संसार, बाइबल कहती है कि संसार की बुरी अभिलाषाओं में हमें अपने आप को नहीं फंसाना है। हमें हर दिन अपने आप को अपने प्रभु के लिए, अपने प्रभु के आगमन के लिए पवित्र करना है। ये मत भूलिए कि यीशु के लहू से आप खरीदे गए हैं, यीशु के लहू से धोए गए हैं और आप मसीह की दुल्हन है, मसीह की दुल्हन है, और आपको हर दिन अपने दुल्हे के लिए तैयार होना है। आपका ये कार्य है कि हर दिन अपने आप को अपने दुल्हे के लिए, अपने प्रभु यीशु मसीह के लिए तैयार करना है। देखिए, व्यभिचार की जब बात करते हैं तो आत्मिक व्यभिचार भी है। आत्मिक व्यभिचार वो बात है जब आप परमेश्वर से अधिक किसी चीज को, किसी व्यक्ति को या किसी वस्तु को परमेश्वर से अधिक अपने जीवन में ऊंचा स्थान देते हैं। बाइबल कहती है वो आत्मिक व्यभिचार है, और आत्मिक व्यभिचार जब हम करते हैं तब परमेश्वर हमसे बात नहीं करता। हम परमेश्वर में हम कभी बढ़ नहीं पाएंगे, परमेश्वर हमारा इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। हमें पवित्र होना है, हमें पवित्र होना है। देखिए, मूसा को परमेश्वर ने बोला अपनी जूतियां पांव से उतार दे, क्योंकि जहां तू खड़ा है वो पवित्र है, वो पवित्र जगह है। अजीजों, हमें अपने आप को प्रभु के लिए पवित्र करना है। उसके बाद हम देखते हैं, चौथी बात हम देखते हैं जिसके द्वारा परमेश्वर हमें इस्तेमाल कर सकता है, निर्गमन की पुस्तक में से, हालेलुया, निर्गमन उसका 3रा अध्याय। देखिए, जब मूसा परमेश्वर के करीब आया, हम देखते हैं, हालेलुया, कि परमेश्वर ने उससे बात करी। परमेश्वर, अगर आप 3:11 पढ़े, परंतु मूसा ने परमेश्वर से कहा कि मैं कौन हूं जो फिरौन के पास जाऊं और इस्राएलियों को मिस्र से निकाल ले आऊं। परमेश्वर ने कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा, और इस बात का कि तेरा भेजने वाला मैं हूं तेरे लिए चिन्ह होगा कि जब तू उन लोगों को मिस्र से निकाल चुकोगे तब तुम इसी पहाड़ पर परमेश्वर की उपासना करोगे। देखिए अजीजों, चौथी बात जो हमें करनी है अगर आप परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होना चाहते हैं, वो ये है कि परमेश्वर के साथ आप खरे बनिए, सच्चे बनिए। धार्मिकता का मुखौटा परमेश्वर के सामने लगाकर मत आइए, क्योंकि परमेश्वर से हमारे जीवन की कोई भी बात छुपी नहीं है। हम लोगों से अपने मन की बातें छुपा सकते हैं, लेकिन हमारा बनाने वाला परमेश्वर हमारा चलना फिरना, उठना बैठना सब कुछ जानता है। देखिए, मूसा जैसा था वैसा ही परमेश्वर के सामने उसने अपने आप को खोल दिया। जब परमेश्वर ने कहा कि
कि मैं तुझे मिस्र में भेजूंगा, तेरा इस्तेमाल करूंगा। तो मूसा ने सच्चे मन से परमेश्वर के सामने पश्चाताप करते हुए अपनी वर्तमान स्थिति को परमेश्वर के सामने उसने वैसे बयान किया जैसा वो था। मूसा ने कहा कि मैं कौन हूं कि मैं उस फिरौन बादशाह से बात करूं। मेरा कोई बड़ा नाम नहीं है, मुझे कोई जानता नहीं है। 40 वर्ष बीत चुके हैं, मैं एक बूढ़ा आदमी हूं, मेरे पास कोई अधिकार नहीं है, मेरे पास कोई सामर्थ्य नहीं है, मुझे लोग नहीं जानते हैं, मेरे पास कोई पावर नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है। देखिए, ये बात हमें यह सिखाती है, अगर आप परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होना चाहते हैं तो आप परमेश्वर के सामने वैसे अपने आप को पेश करिए जैसे आप हैं। कई बार जब हम लोगों में होते हैं तो अपने आप को बहुत बड़ा धर्मी साबित करने की कोशिश करते हैं। झूठी धार्मिकता का मुखौटा लगाकर हम लोगों के बीच में अपने आप को बहुत धर्मी दिखाने की कोशिश करते हैं। अजीजों, ऐसी झूठी धार्मिकता से हमें कोई लाभ नहीं होगा। टूटा मन परमेश्वर के लिए योग्य बलिदान है। बाइबल कहती है, आप जानते हैं, मूसा उस समय पूरी तरह से टूटा हुआ था। मूसा निराशा में था। मूसा को ऐसा लग रहा था कि गुमनामी में ही वो दुनिया से चला जाएगा, क्योंकि जो मूसा करना चाहता था अपने भाइयों के लिए, अपनी जाति के लिए, वो मूसा नहीं कर पाया था। अपने ज्ञान के बल पर, अपनी ताकत के बल पर मूसा ने प्रयास किया था, लेकिन मूसा के हाथों से मर्डर हो गया था। मूसा हत्यारा था। फिरौन की सेना मूसा को ढूंढ रही थी। मूसा भगौड़ा हो गया था, मूसा भाग गया था, और 40 साल मूसा के जीवन के बीत चुके थे। पूरी तरह से वो टूट चुका था। मैं आपको बताऊं, जब आप टूट चुकते हैं ना, वही समय होता है जब परमेश्वर आपको फिर से बनाता है, फिर से परमेश्वर आपको खड़ा करता है, फिर से परमेश्वर आपके जीवन को नया करता है, फिर से परमेश्वर आपको नई शुरुआत देता है। लेकिन एक शर्त है कि मुझे और आपको परमेश्वर के सामने वैसे ही पेश करना है जैसे हम अंदर से हैं। अंदर और बाहर से हमारा जीवन एक जैसा होना चाहिए। हमारा जीवन दिखावटी नहीं होना चाहिए। हमारा जीवन झूठी धार्मिकता से भरा हुआ नहीं होना चाहिए। मूसा ने कहा, मैं कौन हूं? मुझे कौन जानता है? मैं तो बोलना भी नहीं जानता, मैं तो जुबान का भद्दा हूं। और यह सच था। मूसा कमजोर था, मूसा असहाय था, ना तो बल से ना शक्ति से, पर हे परमेश्वर तेरी आत्मा के द्वारा। बाइबल कहती है ये पहाड़ टल जाएगा। अजीजों, अगर आप चाहते हैं परमेश्वर आपका भरपूरी से इस्तेमाल करे तो चौथी बात को सीख लीजिए मूसा के जीवन से। जैसे मूसा ने कहा कि मैं कौन हूं। परमेश्वर के बिना आप कुछ नहीं है। यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहूं, मेरा वचन तुम में बना रहे, तो तुम्हारा जीवन फलदायक होगा। मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। आज बहुत से प्रचारकों को, बहुत से सेवकों को, बहुत से प्रभु के लोगों की बात समझना जरूरी है कि प्रभु के अनुग्रह के बिना हम कुछ नहीं है। हम घास के समान हैं, सूखी घास के समान हैं, पानी के बुलबुले के समान हैं। हमारा कोई वजूद नहीं है। हम जो कुछ हैं केवल अपने प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से हैं। अगर आज हम जिंदा हैं, अगर आज हम खड़े हैं अपने पैरों पर, तो केवल प्रभु का अनुग्रह है। मूसा ने कहा, मैं कुछ नहीं हूं प्रभु, मैं कौन हूं? कौन मुझे जानता है? प्रभु ने कहा, मत घबरा, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा और मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा। देखिए अजीजों, आपको परमेश्वर के सामने वैसे लेकर आना है जैसे आप हैं। और उसके बाद आप देखिए कि परमेश्वर ने मूसा का इस्तेमाल किया। हालेलुया। हम देखते हैं इन 4 बातों का आज आपने सीखा होगा कि परमेश्वर ने मूसा का इस्तेमाल किया। 4 बातें हमें भी सीखनी है। पहले, एकांत में, अकेले में हमें परमेश्वर के साथ समय बिताना है। हमें संसारिक बातों में, संसारिक चीजों में, उन बेकार की बातों में जिससे कोई आत्मिक लाभ नहीं होता, उन बातों में परमेश्वर का दिया हुआ ये बहुमूल्य समय हमें खराब नहीं करना, लेकिन परमेश्वर के साथ हमें एकांत में प्रभु के साथ समय बिताना है। जैसे मूसा पहाड़ पर अकेला था परमेश्वर के साथ। ये सीख लीजिए, ये पहला फॉर्मूला है अगर आप परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होना चाहते हैं। आज ये चीजें बहुत कम होती जा रही है। लोग शॉर्टकट अपनाना चाहते हैं, अपने आप को प्रसिद्ध करना चाहते हैं, अपना नाम लोगों को दिखाना चाहते हैं, लेकिन आज हम भूल चुके हैं कि हमें परमेश्वर के साथ रहना है, क्योंकि वही सब कुछ है हमारे लिए। वही सब कुछ है, वही सब कुछ है। उसी में हम चलते फिरते हैं, जीवित रहते हैं। बाइबल कहती है उसके बिना हम कुछ नहीं है। हालेलुया। दूसरे नंबर पर हमने मूसा के जीवन से ये बात सीखी कि हमें परमेश्वर के दर्शन का
भूखा और प्यासा बनना है, परमेश्वर के वचन का भूखा और प्यासा बनना है, परमेश्वर की उपस्थिति का भूखा और प्यासा बनना है। जब मूसा ने जलती हुई झाड़ी को देखा, जिससे परमेश्वर दर्शन दे रहा था, वो वहां से भागा नहीं, वहां बना रहा, प्रभु की उपस्थिति में बना रहा। उसने कहा मैं करीब जाकर इसे और देखूंगा और समझूंगा और जानूंगा। अपने आप को प्रभु के लिए भूखा बनाइए, प्यासा बनाइए। यूट्यूब पर आप निर्भर ना रहिए, सोशल मीडिया पर निर्भर ना रहिए। खुद से बाइबल पढ़िए, खुद से बाइबल का अध्ययन करिए, वचन को पढ़िए, वचन के साथ समय बिताइए, प्रभु के साथ समय बिताइए। प्रभु आपका और इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। तीसरे नंबर पर हमने एक बात और देखी। जब मूसा परमेश्वर के करीब आने लगा, परमेश्वर ने बोला अपने पांव से जूतियां उतार दे, क्योंकि जहां तो खड़ा है वो स्थान पवित्र है। पवित्र परमेश्वर के लोग हैं हम, हमें पवित्र बनना है। बाइबल कहती है पवित्र बनना है, पवित्रता के साथ कोई समझौता नहीं करना है। व्यभिचार से हमें जो है भागना है, हर प्रकार की उन गंदी बातों से भागना है। अपने मुंह के शब्दों पर हमें ध्यान देना है, अपने बोल चाल पर, अपनी बातों पर हमें ध्यान देना है कि हमारी बातों से, हमारे विचारों से, हमारे आचरण से, हमारे जीवन शैली से परमेश्वर की पवित्रता दिखाई देती है। यह संसार की गंदगी और सड़ाहट हमारे जीवन से दिखाई देती है। हालेलुया। देखिए पहला पत्रस में पत्रस कलीसिया को क्या कहता है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु का धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। देखिए पहला पत्रस उसका पहला अध्याय उसके 16 पद में लिखा है। देखिए यहाँ लिखा है, इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश ना बनो, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी पवित्र बनो। अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं भी पवित्र हूं। अजीजों, परमेश्वर का धन्यवाद करें, परमेश्वर का धन्यवाद करें। हमें पवित्र बनना, बाइबल बार बार पवित्र बनने पर जोर देती है। अजीजों, हमें संसार की सड़ाहट गंदगी से हमें बाहर निकलना है और हमें अपने जीवन को पवित्र करना है। उसके बाद हम देखते हैं कि मूसा ने वैसे अपने आप को परमेश्वर के सामने पेश किया जैसा वो था। अपने आप को बड़ा मत दिखाइए, अपने आप को नम्र कर लीजिए। बाइबल कहती है परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता के साथ रहो और वो जो तुम्हें उचित समय पर शिरोमणि बनाएगा। परमेश्वर नम्र लोगों को अनुग्रह देता है। बाइबल कहती है परमेश्वर दीनों पर अनुग्रह करता है, दीनों पर, अनुग्रह पर, नम्र लोगों पर परमेश्वर अपने भेदों को खोलता है। अजीजों, परमेश्वर से कोई बात छुपाइए मत, जैसे हैं वैसे परमेश्वर के सम्मुख आइए। हालेलुया। अगर आप परेशान हैं तो अपनी परेशानी बताइए, अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो अपना गुस्सा परमेश्वर को बताइए। आप जैसे हैं वैसे परमेश्वर के सामने आइए, तब प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको बहुत ब्लेस करे। एक बार फिर से अपने आगरा मसीह मंडली इस पेज के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं, और हमारे अनुपम भैया के लिए, शबनम भाभी के लिए, उनकी सेवा के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते। प्रभु उनकी सेवकाई को और ब्लेस करे, और उन सभी प्रभु के दास और दासियों को हम परमेश्वर का धन्यवाद करते जिस पेज के माध्यम से प्रभु के पवित्र वचन की मुनादी करते हैं। प्रभु उनके सबके परिवारों पर अपने अनुग्रह को बनाए रखे। मेरे लिए भी प्रार्थना करें कि प्रभु हमें अपनी महिमा के लिए और अधिक इस्तेमाल करें। आप सब पर प्रभु का अनुग्रह बना रहे। जय मसीह की। शालोम। थैंक यू, थैंक यू।